हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, सांख्य दर्शन से संबंधित पूर्व वीडियो में आपने सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा के विषय में जाना था। अब इस वीडियो में आप सांख्य की ज्ञान मीमांसा के विषय में जानेंगे। सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक पदार्थ ज्ञान, जिसे हम यथार्थ ज्ञान भी कहते हैं, और दूसरा है प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान, इसे विवेक ज्ञान भी कहते हैं। सांख्य के अनुसार पदार्थों का ज्ञान हमें इंद्रियों द्वारा होता है। इंद्रियों से यह ज्ञान मन से अहंकार, और अहंकार से बुद्धि, और बुद्धि से पुरुष को प्राप्त होता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कोई एक राहगीर है जो अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर चला जा रहा है। अचानक बिजली चमकती है और वह पेड़ों की झुरमुट में खड़े होने वाले एक व्यक्ति को देखता है, और उसके मन में संकल्प आता है कि यह चोर है या कोई हमारी तरह ही राहगीर। मन पर अहंकार की वृत्ति प्रारंभ होती है कि यदि यह चोर है तो क्या मेरे लिए ही है या किसी अन्य के लिए। अहंकार के बाद बुद्धि की वृत्ति प्रारंभ होती है, जिसका कार्य निर्णय करना होता है कि यदि यह वास्तव में चोर है और मेरे लिए है तो इससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। सांख्य दर्शन दूसरी तरफ यह भी मानता है कि पुरुष बुद्धि को प्रकाशित करता है। बुद्धि अहंकार को जागृत करती है, अहंकार मन को क्रियाशील करता है, और मन इंद्रियों को क्रियाशील करता है। उनके और वस्तु के बीच संसर्ग स्थापित करता है। सांख्य यह भी स्पष्ट करता है कि इंद्रियां, मन, अहंकार और बुद्धि ये सब प्रकृति से निर्मित हैं, अतः ये जड़ हैं और जड़ में ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। दूसरी तरफ पुरुष केवल चेतन तत्व है और बिना जड़ प्रकृति के माध्यम से वह भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अतः ज्ञान की प्राप्ति के लिए जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष दोनों का संयोग आवश्यक है। सांख्य दर्शन ज्ञान प्राप्त करने के केवल 3 प्रमाण मानता है। वे प्रमाण हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, और प्रमा की उत्पत्ति 3 चीजों पर निर्भर है। पहला है प्रमाता, अर्थात जो ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने वाला शुद्ध चेतन पुरुष को ही सांख्य प्रमाता मानता है। दूसरा है प्रमेय। प्रमाता ज्ञान तभी प्राप्त कर सकता है जब कोई ज्ञान का विषय हो, अतः ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा जाता है। तीसरा है प्रमाण। ज्ञान प्राप्त करने के साधन को प्रमाण कहा जाता है। प्रमा की प्राप्ति के लिए प्रमाण सर्वाधिक महत्व का है। सांख्य के अनुसार प्रमाण 3 हैं। ये हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इन्हीं तीनों प्रमाणों से प्रमा अर्थात निश्चित ज्ञान की प्राप्ति होती है। सांख्य के पहले प्रमाण प्रत्यक्ष को स्पष्ट करते हुए ईश्वर कृष्ण जी ने कहा है कि इंद्रिय और विषय के संयोग से प्राप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। सांख्य के अनुसार प्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। जिसमें केवल वस्तुओं की प्रतीति मात्र होती है उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में अपनी अनुभूति को शब्दों के द्वारा प्रकाशित करना संभव नहीं है। सविकल्प प्रत्यक्ष उस प्रत्यक्ष को कहते हैं जिसमें वस्तु का स्पष्ट एवं निश्चित ज्ञान होता है। जहाँ निर्विकल्प प्रत्यक्ष में सिर्फ वस्तुओं के अस्तित्व का ज्ञान होता है, वहीं सविकल्प प्रत्यक्ष में वस्तुओं के अस्तित्व के साथ उनके गुण और प्रकारता का भी ज्ञान होता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष के बाद ही सविकल्प प्रत्यक्ष का उदय होता है।
इसलिए निर्विकल्प प्रत्यक्ष को सविकल्प प्रत्यक्ष का आधार कहा जा सकता है। सांख्य का दूसरा प्रमाण है अनुमान। अनुमान को यह दो प्रकार का बताते हुए कहते हैं, पहला है बीत अनुमान, दूसरा है अबीत अनुमान। बीत अनुमान उसे कहते हैं जो पूर्ण व्यापी भावात्मक वाक्य पर अवलंबित रहते हैं। इसके भी दो भेद हैं, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत अर्थात जो दो वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध पर आधारित होते हैं, जैसे धुआं और आग। ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बीच व्याप्ति संबंध निहित है, इसीलिए धुएं को देखकर आग का अनुमान किया जाता है। वह अनुमान जो हेतु और साध्य के बीच व्याप्ति संबंध पर निर्भर नहीं करता, उसे सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं। जैसे हमारी इंद्रियां स्वयं अगोचर हैं। आँख दूसरी वस्तु को देख सकती है, परंतु स्वयं आँख को देखने के लिए हमारे पास कोई इंद्रिय नहीं है। अतः हमें अनुमान द्वारा इंद्रिय का इस प्रकार बोध करते हैं कि सभी कार्य किसी न किसी कारण या साधन से संपादित होता है। जैसे लिखने के लिए कलम, उसी तरह देखना भी एक कार्य है, अर्थात देखने का कोई साधन होना चाहिए। इसी प्रकार सुनने, स्पर्श करने का भी कोई साधन अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार हमें इंद्रिय होने का ज्ञान अनुमान से होता है। अनुमान का दूसरा प्रकार है अबीत। जब सभी विकल्पों को छांटते छांटते जो अंत में बच जाए, उसे ही अवीत अनुमान या शेषवत अनुमान कहते हैं। सांख्य दर्शन में पंचावयव अनुमान को प्रधानता दी गई है, जिसमें कुल 5 वाक्य हैं। पहला है प्रतिज्ञा। अनुमान द्वारा जिस वाक्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़ पर आग है। दूसरा है हेतु। अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी जाती है उसे हेतु कहते हैं। जैसे पहाड़ पर आग है को प्रमाणित करने के लिए धुएं का सहारा लेना। तीसरा है उदाहरण। यदि धुआं के आधार पर आग को प्रमाणित करना है तो उसके लिए कोई दृष्टांत देना ही उदाहरण है। जैसे रसोई घर में धुआं के साथ आग का होना। चौथा है उपनय। उदाहरण के साथ हेतु और साध्य का व्यापक संबंध दिखलाने के पश्चात अपने पक्ष में उसे दिखलाना ही उपनय संस्कार कहा जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि पहाड़ पर धुआं है। पांचवा है निगमन। पर्वत पर आग है। जब यह सिद्ध हो जाता है तो उसे निगमन कहा जाता है। निगमन की अवस्था को प्राप्त कर लेने पर सभी प्रकार की शंका का समाधान हो जाता है। सांख्य का तीसरा प्रमाण है शब्द। इसे आप्त वचन भी कहते हैं, अर्थात किसी विश्वास योग्य व्यक्तियों का कथन। शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, एक है लौकिक शब्द, दूसरा है वैदिक शब्द। साधारण विश्वसनीय व्यक्तियों के आप्त वचन को लौकिक शब्द कहा जाता है और वेदों द्वारा प्राप्त ज्ञान को वैदिक शब्द कहा जाता है। लौकिक शब्दों को स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना जाता, क्योंकि वे प्रत्यक्ष और अनुमान पर आश्रित होते हैं। इसके विपरीत वैदिक शब्द अत्यधिक प्रमाणित होते हैं, क्योंकि वे शाश्वत सत्यों का प्रकाशन करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों
आज आपने सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा को समझा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।